हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पूजा कुकिंग एंड ट्रैवलिंग। आज हम आपको दार्जिलिंग के ट्रिप के बारे में बताने चले हैं। बहुत लोगों का मानना है कि दार्जिलिंग में कुछ नहीं है, परंतु अब हम आपको अच्छे अच्छे जगहों के बारे में बताने चले हैं जो कि दार्जिलिंग में अवस्थित है। पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप दार्जिलिंग जाना चाहें तो आप जनवरी, फरवरी या फिर दिसंबर में जाइए, क्योंकि इस समय अच्छा व्यू देखने को मिलता है और स्नोफॉल का चांस भी 100% रहता है। अगर सब कुछ क्लियर रहे तो आप कंचनजंगा का अच्छा सा फोटो ले पाएंगे और मस्ती भी बहुत कर पाएंगे। अब आते हैं ट्रिप पर। पहले तो आपको बाई ट्रेन एनजेपी रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको आइदर शेयर कार और फिर प्राइवेट कार बुकिंग करना पड़ेगा। शेयर कार का प्राइस होता है 250 फॉर ईच पीपल और प्राइवेट कार का होता है 2500 फिक्स्ड। वहाँ से गाड़ी लेके आपको जाना पड़ेगा घूम रेलवे स्टेशन, जो कि दार्जिलिंग का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। वहाँ से आपको टॉय ट्रेन बुकिंग करना पड़ेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। वहाँ से टॉय ट्रेन आपको ऊपर ले जाएगा दार्जिलिंग का आखिरी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है लिम्बूगांव रेलवे स्टेशन। वहाँ से आपको एक गाड़ी रेंट पे लेना पड़ेगा। वो गाड़ी आपको पहुँचाएगा दार्जिलिंग के महल के नीचे एक रेस्टोरेंट के सामने। उस रेस्टोरेंट का नाम है महाकाल रेस्टोरेंट। वहाँ से आपको पैदल चलकर कैवेंटर्स के स्लोप से लेकर ऊपर आना पड़ेगा टीएन रोड तक, यानी कि तेंजिंग नोर्गे रोड। उसका लैंडमार्क है घोड़े का अस्ताबल। वहाँ पर आप अपने होटल पर जा सकते हैं, या फिर आप अगर होटल बुकिंग करके नहीं गए तो वहाँ से आप बहुत होटल मिल जाएंगे, वहाँ आप होटल बुक कर लेंगे। अगले दिन साइट सीइंग के लिए आपको आना पड़ेगा नेहरू रोड, जो कि कैवेंटर्स के सामने अवस्थित है। उसी के सामने अवस्थित है आपके कार बुकिंग ऑफिस। वहाँ से आपको कार बुकिंग करना पड़ेगा साइट सीइंग के लिए, और उसका प्राइस होता है मैक्सिमम 2000 to 500। आपको ड्राइवर को यही देना पड़ेगा। फिर आप गाड़ी लेके जाएंगे गंगा मैया। गंगा मैया में आपका 2 वाटरफॉल रहता है। गंगा मैया के घुसने के बाद दाईं तरफ जाके आपको बोटिंग करना पड़ेगा। बोटिंग करके आपको आपको जाना पड़ेगा एक डेंस वाटरफॉल्स, जो कि उस तालाब के दाईं तरफ अवस्थित है। उस वाटरफॉल को आप बोट में बैठ के देख सकते हैं। और बाईं तरफ जो वाटरफॉल है वहाँ पर आपको बोट से नीचे उतरकर पैदल जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाके आप वहाँ के पानी उतनी गहराई भी नहीं है, उस पानी में आप उतर के वहाँ का व्यू एंजॉय भी कर सकते हैं, पर सावधान रहे, आपका पैर फिसल भी सकता है। फिर गंगा मैया का ट्रिप ख़त्म होने के बाद आपको वापस आना पड़ेगा रॉक गार्डन पर। रॉक गार्डन पर एक ही सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जो कि बहुत हिस्सों में डिवाइड किया गया हुआ है नीचे से ऊपर तक। नीचे से ऊपर उठकर आप पूरा पूरा वाटरफॉल एंजॉय करेंगे। और उसका ट्रिप ख़त्म होने के बाद आपको रॉक गार्डन के नज़दीक आना पड़ेगा दार्जिलिंग टी गार्डन, जो कि बहुत फेमस है। टी गार्डन आप आके आपको टी गार्डन का ड्रेस पहनकर फ़ोटो उठाना पड़ेगा। ये कंपलसरी नहीं है, आप ऐसे भी फ़ोटो उठा सकते हैं और वहाँ के चारों ओर की सुंदरता का भी आनंद ले सकते हैं। टी गार्डन का ट्रिप ख़त्म होने के बाद आपको वापस आना पड़ेगा अपने होटल। आप 2-3 घंटा रेस्ट करने के बाद आपको शाम को 4-5 बजे जाना पड़ेगा महल। वहाँ से आपको हॉर्स राइडिंग के लिए हॉर्स बुक करना पड़ेगा। वहाँ का हॉर्स राइडिंग का मैक्सिमम प्राइस होता है 200। हॉर्स आपको गवर्नर के हाउस से लेकर व्यू पॉइंट तक घुमा के लेके आके वापस मॉल पे छोड़ देगा। मॉल पे उतर के आप रेस्ट करके थोड़ी देर बाद अगर आपको चाय पत्ती ख़रीदना है तो आप सीधा चले जाएंगे चौक बाज़ार, जो कि दार्जिलिंग में चाय पत्तियों के लिए फेमस है। और अगले दिन के साइट सीइंग के लिए भी आपको गाड़ी बुकिंग करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को करने के बाद आप अपने होटल वापस चले जाएंगे और उसी दिन के लिए विश्राम करेंगे। अगले दिन रात 2 से 3 बजे आपको उठ के अपना बुकिंग किया हुआ गाड़ी लेकर टाइगर हिल की ओर रवाना देना पड़ेगा। वहाँ जाके अगर क्लियर रहे तो
आप सनराइज़ का अच्छा सा आनंद ले पाएंगे और कांचनजंगा का व्यू भी अच्छा आपको दिखाई पड़ेगा। वहाँ से वापस आने के समय आपके पास दो स्पॉट आएंगे, एक है बतासिया लूप और दूसरा है जापानीज टेम्पल। बतासिया लूप में आपको जाके बैठना भी पड़ सकता है या फिर खड़ा होना, जो आपके दिल में चाहे आप कर सकते हैं। बतासिया लूप एक्चुअली फ्लावर के लिए प्रसिद्ध है। वो एक्चुअली एक फ्लावर गार्डन है। वहाँ पर वहाँ के लोकल ड्रेस पहन के अब भी फ़ोटो ले सकते हैं। उसके बाद आप जापानीज़ टेम्पल आके जापानीज़ टेम्पल को पूरा घूम लीजिए है, जो कि बुद्धा का है। उसके बाद आप वापस अपने होटल चले जाइए। वहाँ से लंच वगैरह करने के बाद आप सीधा चले जाइए ज़ू, जो कि दार्जिलिंग के बहुत नज़दीक है। ज़ू पे जाके ज़ू के अंदर ही आपको मिलेगा तेंजिंग नोर्गे इंस्टीट्यूट, जो कि ज़ू से भी ज़्यादा फेमस है। वहाँ से आपको जाना पड़ेगा तेंजी रंगीत वैली रोपवे, जो कि बहुत फेमस रोपवे है वेस्ट बंगाल में, यानी कि दार्जिलिंग में। वहाँ पे जाके आप रोपवे का आनंद बहुत अच्छे से ले सकते हैं। उसके बाद आपको वापस अपना होटल आना पड़ेगा। अगर आपके पास एक दिन भी एक्स्ट्रा बचता है तो अगले दिन आप गाड़ी बुकिंग करके चले जाइए मैली, जो कि तीस्ता बाज़ार के नज़दीक अवस्थित है। वहाँ जाके आप रिवर राफ्टिंग कीजिए, और वो भी लॉन्ग रफ रिवर राफ्टिंग, जिसका प्राइस मैक्सिमम होता है 3500। वहाँ पर ट्रिप उस राफ्टिंग को ख़त्म करने के बाद आपको वापस चला आने पड़ेगा अपना होटल, और वापस आने के समय लामा हाटा पड़ता है। लामा हाटा भी आप घूम ले सकते हैं। लामा हाटा भी बहुत अच्छा स्पॉट है। अगले दिन के लिए भी आपको उसी दिन रात को गाड़ी बुक करना पड़ेगा आपके स्टेशन वापस आने का। अगले दिन वापस आने के पश्चात आपको जाना पड़ेगा मिरिक। मिरिक भी बहुत अच्छा खासा जगह है। वहाँ पे भी आपको फ्लावर गार्डन, हॉर्स राइडिंग, फूड स्टॉल बहुत कुछ मिलता है। मिरिक में हर समय एक मेला बैठता है। मिरिक थोड़ा थोड़ा गंदा होता है, लेकिन आपको आनंद बहुत आएगा। पर आप बुद्धू हो सकते हैं, वो भी हॉर्स राइडिंग में। हॉर्स राइडिंग में आपको उन्हें बोलना पड़ेगा मैक्सिमम 600। वो लोग आपको बोलेगा कि उन्हें 2000 देने के लिए नहीं, आप लोग बार्गेनिंग करके उसको नीचे तक ले आइएगा, वो भी 500 से 600। उसके बाद आप हॉर्स पे बैठ के उन्हें बताइएगा पूरा मिरिक का प्लेस घुमा लाने को, यानी कि वहाँ पर एक फोर्ट भी है, उस फोर्ट तक ले जाके आपको घुमा ले आए और पूरा मिरिक भी अच्छे से घुमाए, क्योंकि वो लोग बुद्धू बनाता है। फिर वहाँ से वापस आने के बाद आप अपने समय देखकर गाड़ी पर उठ जाइए। गाड़ी पे करके आप वापस एनजेपी रेलवे स्टेशन लौट जाइए। यही था हमारा दार्जिलिंग का बहुत ही अच्छा खासा ट्रिक्स। इसे आप अगर फॉलो कीजिएगा तो आप दार्जिलिंग में बहुत एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।